यदि आपकी ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा संबंधी विवाद है, तो उसके लिए खेत की मेड़बंदी करानी पड़ती है, सीमांकन करवाना पड़ता है, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं नापतोल करानी पड़ती है, ठीक है? तो वो नापतोल आप कब कानूनन नहीं करवा सकते, चाहे भले ही आपके नाम ज़मीन है, खतौनी भी है, फिर भी आप नहीं करवा सकते, ठीक है? और किन कंडीशंस में करवा सकते, करवाने के लिए क्या मैंडेटरी है, ठीक है? अब साथियों देखिए, यदि आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा किए है, तो उसका कब्जा हटवाने का एक ही उपाय है, सेक्शन 24 यूपीआरसी सेक्शन 24 यानी कि मेड़बंदी सीमांकन नापतोल करवाइए लेखपाल कानून को द्वारा, ठीक है? अब नापतोल करवाने के लिए खतौनी के अनुसार नापतोल होगी कि नहीं, खतौनी में ये भी देखना है कि यूपीआरसी में किन खतौनियों की नापतोल होगी किन की नहीं। अब कई एडवोकेट्स जो हैं वो गलत राय दे देते हैं कि इसके सेक्शन 24 में जाएगा, एक केस दर्ज करना पड़ेगा और सेक्शन 24 का पूरा पैसा ले लेते हैं, केस भी फाइल कर देते, लेकिन बाद में पता चलता है कि सेक्शन 24 की जो पत्रावली पूरी निरस्त कर दी गई। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि यदि आपकी ज़मीन पे कब्जा संबंधी विवाद है और आप मेड़बंदी करवाना चाहते हो, तो मेड़बंदी आपकी ज़मीन की होगी या नहीं होगी, मेड़बंदी के लिए क्या जरूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी, सब कुछ आप जानेंगे। एक चीज़ और, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं साथियों, कानूनी सलाह ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे मेड़बंदी के बारे में। मेड़बंदी यानी कि सीमांकन या नापतोल। देखिए साथियों, वैसे तो आमतौर पर क्या होता है, जब भी कब्जा संबंधी विवाद होते हैं तो आप लोग जो है एक प्रार्थना पत्र लिख के एसडीएम को देते हैं, महोदय फलाना व्यक्ति कब्जा किए, तो एसडीएम जो है वो लेखपाल कानूनगो को भेज देता है, ठीक है? और वो नाप तोल करके और दोनों पक्षों में विवाद जो है उसका निपटारा कर देते हैं, उससे कहते हैं कि नहीं आपका यहाँ तक नाप तोल में आ रहा है, आपका यहाँ तक, ठीक है? लेकिन साथियों इसका दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग कैसे? जैसे मान लीजिए किसी ने, एक पक्ष ने लेखपाल को पैसे अधिक दे दिए तो लेखपाल उसकी कहने लगते हैं, गलत सलत नाप कर देते हैं, ठीक है? और अधिकार भी नहीं है। यदि आपकी जमीन पर कोई कब्जा किए है किसी भाग पर, पड़ोसी खेत वाला, तो उसके लिए आपको धारा 24 में जाना चाहिए, ना कि सादा प्रशासनिक तौर पे, ठीक है? अब धारा 24 कब होगा ये जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए साथियों, मान लीजिए खतौनी जो है आपके सामने डिस्प्ले पे है, उदाहरण के तौर पे 432 गाटा नंबर जो है ये आपका है, इसमें 3 आपके सह खातेदारक हैं, ओमकार, ओमवीर और श्यामवीर, ठीक है? अब मान लीजिए आपका नाम है ओमकार, ओमवीर जो है आपके खेत पे कब्जा किए हुए, वो कह रहे हैं नहीं हमारी खेत की सीमा यहां तक है, मैं यहां तक ही कब्जा करूंगा, और मान लीजिए उन्होंने आपकी फसल जोत ली है, ठीक है? आपकी में कब्जा कर लिया। अब आप जाओगे लेखपाल के पास या एसडीएम के लिए प्रार्थना पत्र लिखोगे कि साहब जो दूसरा सह खातेदार है ओमवीर, वो हमारे पे कब्जा किए, इसकी नापतोल करवाइए। तो नापतोल का प्रोविजन है ही नहीं, क्योंकि सेक्शन 24 ये कहता है कि अगर कोई सीमा संबंधी विवाद है तो आप धारा 24 में जाइए। तो अब पहली चीज क्या है, पहले लेखपाल हो सकता है लेखपाल कानून को आए नापतोल करें, हो सकता है ओमवीर न माने, थोड़ा बहुत कानून की जानकार हूं, वो कहे नहीं हमारा मौके कम है, धारा 24 में आप नोटिस भेजिए हमें, ठीक है? तो उसके लिए साथियों आपको धारा 24 यानी कि मेड़बंदी करानी ही पड़ेगी। अब आप गए वकील के पास, उसने खतौनी देखी, एक गाटा है, लेकिन सह खातेदारक ही आपको परेशान करे हैं, तो इस खतौनी में साथियों अगर मान लीजिए सह खातेदारक से आप परेशान हैं तो वहां पे मेड़बंदी नहीं हो सकती, डायरेक्टली होगी लेकिन डायरेक्टली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो आप जान लीजिए। अब देखिए 432 जो गाटा है वो है 7,799 वर्ग मीटर का, काफी बड़ा गाटा है। अब ओमकार, ओमवीर, श्यामवीर, इनका अभी कुरा डिक्लेरेशन तो हुआ नहीं है कि कौन इधर साइड है, कौन पूरब में है, कौन पश्चिम में है, किसका कहां पे, अभी कुरा तो डिसाइड हुआ नहीं है। अभी पूरा ही एक खेत है, 432 पूरा एक खेत है। तो अब लेखपाल आएगा, वो किधर से नापतोल करेगा, वो ओमकार को किधर साइड नापतोल करेगा? अगर वो पूरब में करेगा तो ओमवीर कहेंगे नहीं पूरब में तो हम रहेंगे भाई, हम नहीं करने देंगे, ठीक है? और पश्चिम में किया तो हो सकता है दूसरा आदमी विरोध करने लगे, दूसरा सह खातेदारक, तो इसकी मेड़बंदी नहीं हो सकती है, ठीक है? जहां पर सह खातेदारक हैं, जहां पर मिनजुमला नंबर है, वहां पर साथियों डायरेक्टली मेड़बंदी नहीं की जा सकती है, ठीक है? अब आपको मेड़बंदी कराना ही कराना है कि मान लीजिए सह खातेदारक परेशान करे, आपको बहुत कम खेत मौके पर दिए, तो क्या करिएगा, आप जहां पे सह खातेदारक होते हैं, जैसे मान लीजिए साथियों ये जो आप सामने खतौनी देख रहे हैं, ये 432 गाटा में ये 3 सह खातेदारक हैं, ओमकार, ओमवीर, श्यामवीर, ठीक है? तो अभी उनका फाट डिक्लेरेशन नहीं हुआ है तो विवाद खत्म नहीं होगा, ठीक है?
तो इसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी पहले धारा 116 की, ठीक है। यानी कि पहले तीनों का अंश निर्धारित होगा, ठीक है। एक दावा होगा 116 में एसडीएम के यहाँ, अंश डिक्लेरेशन होगा कि फलानी बात संख्या में घोषित किया जाता है कि ओमकार का 1/2 और ओमवीर का 1/3 और श्यामवीर का जो भी हो, ठीक है, जिसके अनुसार पूरा एक रेगुलर सूट फाइल होता है, सबको नोटिस जाएगा, आपत्ति का अवसर मिलेगा, अंश निर्धारित होगा। अब साथियों मान लीजिए जैसे अंश निर्धारित हो गया कि ओमकार, जैसे मान लीजिए आपका अंश निर्धारित हो गया कि आपका 1/2 है, या मान लीजिए उसमें से 100 ईयर है, ठीक है। तो अभी भी आपका विवाद खत्म नहीं हुआ, फिर आपको धारा 117 में कुरा डिक्लेरेशन के लिए आपको केस करना पड़ेगा कि महोदय जो आपने अंश डिक्लेरेशन किया है, जो 100 ईयर हमारा बताया है, उसका अलग कुरा बना दीजिए, अलग उसका नक्शा यानी कि फाट कर दीजिए अलग, ठीक है। तो 117 में दावा होगा पूरा। 117 में दावा होने के बाद लेखपाल जो है नियमावली 109 के अनुसार अगर रोड पे होगा तो सभी समान अनुपात में रोड पे देगा, ठीक है, और कुरा बनाएगा। और कुरा को दर्शाया जाएगा कि रेड कलर वाला पूरब की तरफ ओमकार का है, ब्लू कलर वाला ओमवीर का है, येलो कलर वाला श्यामवीर का है, ठीक है। तो अब जो है सबके अंश डिक्लेरेशन भी हो गए, सबका अलग अलग कुरा भी बन गया है। तो उसके बाद कुरा पे दखल दे दी जाएगी कि ओमकार जो है अपने यहाँ पे आए, जो भी मान लीजिए उनका ब्लू येलो जो भी डिसाइड किया गया हो ओमवीर को और उन सबको, ठीक है, अपने अपने कुरा दे दिए जाएंगे। और जिसका जितना कुरा होगा उतना कुरा नाप तोल के उनका दे दिया जाएगा, कुरे पे दखल दे दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है समाप्त हो जाएगा मैटर, ठीक है। अब मेड़बंदी कहाँ होगी? अगर मान लीजिए साथियों ये 432 गाटा नंबर जो है सिर्फ एक व्यक्ति का होता, मान लीजिए ओमकार, मान लीजिए आपका है ये, ठीक है, और इस पर कोई 434 438 अन्य कोई गाटा वाला अगर विवाद किए है तो उसके लिए आप डायरेक्ट धारा 24 में जा सकते हैं, ठीक है, और वहां पे मेड़बंदी के लिए आप केस कर सकते हैं साथियों। अब इसके बाद साथियों अगर मान लीजिए आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या इसी प्रकार की आप पीडीएफ के रूप में जो भी लॉ है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है और कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों, ठीक है। तो जो मैंने ये प्रक्रिया बताई है ये बताई है अगर आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा से रिलेटेड कोई विवाद है, ठीक है, और खासकर कब, जब कब्जा आपका कोई सह खातेदारक किए है, ठीक है, सह खातेदारक से विवाद है या पड़ोसी खेत वाले से विवाद है, तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं आपको काम में आएंगी। कौन सी? सह खातेदारक से है तो 116 और 117, और अगर पड़ोसी खेत वाले से अलग गाटा नंबर वाले से है तो वहां पे धारा 24 का आप प्रयोग करें और इस अनुसार जो है आप केस कर सकते हैं। डायरेक्ट आप समझ के ही केस करवाएं, क्योंकि एडवोकेट दावा कर देंगे, पूरा पैसा खर्च होगा, समय बर्बाद होगा, बाद में आपकी पत्रावली निरस्त हो जाएगी, ठीक है साथियों। और लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया।